अनअकैडमी का गूगल फॉर्म कैसे भरें कि एक बार में फॉर्म क्लियर हो जाए, इसी के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। फ्रेंड्स, गूगल फॉर्म एक ऐसा फॉर्म है जो जब आप उसके डेमो और जो है केवाईसी आप भर देंगे फॉर्म, इसके बाद आप अपने 5 ओरिएंटेशन लेसन सबमिट कर देंगे, इसके बाद आपको दिया जाएगा गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म में आपके ऐसे डाटा रहेंगे जिनको अनअकैडमी वेरीफाई करने के बाद इसके बाद आपको एक कॉल करेगा, कंफर्मेशन करेगा, इसके बाद आपको फाइनली अनअकैडमी का एजुकेटर बनाएगा। इतनी प्रोसेस होती है, तो इसलिए जो गूगल फॉर्म होता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और आपको उसे ध्यान से इसलिए भरना है क्योंकि उसमें जो है अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया है तो फिर दोबारा से उसे करेक्शन करने में दिक्कत होती है। करेक्शन तो अगर आप गलती कर दी हैं तो हो जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ती है, यानी कि आपको मेल करना पड़ेगा या मैसेज देना पड़ेगा, तब आपका गूगल फॉर्म उसमें करेक्शन किया जाएगा। इसलिए अगर आप एक बार में सावधानी से अपने फॉर्म को भरेंगे और अच्छी चीज़ें लिखेंगे या अपने बारे में अच्छा बताएंगे, जो आपकी पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो आपका गूगल फॉर्म्स जो वेरीफाई होने का यानी कि अप्रूव्ड होने का ज़्यादा चांसेस रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि हम गूगल फॉर्म को कैसे भरेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें फ्रेंड्स जिसे हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि जैसे हमारा ईमेल आईडी जो वही हो जो हमने ऐप्स में यानी कि अनअकैडमी एजुकेटर ऐप्स में प्रयोग किया है, वही ईमेल आईडी हमें आगे भी डालनी है। ये सारी चीज़ें अपना नाम सही डालना है, अपनी हायर एजुकेशन की जो हमें मार्कशीट देनी है वो सही देनी है। इन सब बातों पर बहुत गंभीरता से ध्यान रखना है। इसके बाद हमें फॉर्म को सबमिट करना है। तो इसके बारे में हम पूरी प्रोसेस आपको बताएंगे। पूरा हमने स्क्रीनशॉट निकाल के रखा हुआ है, हम उसको पूरा आपको दिखाएंगे कि कैसे आपको फॉर्म को सबमिट करना है। अनअकैडमी की तरफ से आपके पास जो गूगल फॉर्म का लिंक भेजा गया है, जब आप उसे ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का प्रोफार्मा खुलेगा। इसके बाद आपको इसी फॉर्म में अपनी पूरी आइडेंटिटी, पूरा आपको बायोडाटा, अपना सब कुछ इसी में फिल करना है, अपना डॉक्यूमेंट, सारा चीज़ इसी में जो ये पूछेगा आपको वही बताते चलना है। अब आप देखिए कि जब आपके सामने फॉर्म खुल गया होगा तो उसमें लिखा होगा बिकम अ स्टार एजुकेटर। इसके बाद देखिए लिखा है एक जगह पे उसके नीचे ही जस्ट कि एक ईमेल आईडी, और इसके बाद लिखा है स्विच अकाउंट। अगर आपका कई अकाउंट आपके फ़ोन में लॉगिन है, मीन्स जीमेल अकाउंट कई लॉगिन है, तो आपको यहाँ पर वो लिखना है जो आप अपने रजिस्टर्ड होते टाइम पर दी है, वहाँ पर वही आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद लिखा है एजुकेटर नेम, यानी कि जो आपका नाम है, जो आपने अपना नाम लिखा है वही देना है। ये नहीं कि आप अपना घर का नाम यूज़ कर दीजिए, इसलिए आपको वही नाम देना है जो आप मतलब आपने लिखा हो अनअकैडमी एजुकेटर ऐप्स पर रजिस्टर्ड होते टाइम। इसके बाद अब आप देखते हैं कि आगे लिखा है एक ईमेल आईडी जो कि अनअकैडमी एजुकेटर प्रोफाइल लिंक। प्रोफाइल लिंक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोफाइल लिंक के लिए आपको जितना ये लिखा है HTTPS और इसके बाद www.unacademy.com फिर @ फिर आपको अपना यूज़र नेम डाल देना है। बस हो गई आपके अनअकैडमी एजुकेटर लिंक तैयार। इसके बाद है रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। अब आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालनी है। फिर इसके बाद आप वही ईमेल आईडी जो आपने अभी ऊपर सबमिट किया है वही यहाँ पे डाल दीजिए। इसके बाद है कॉन्टैक्ट नंबर। आप अपना वही कॉन्टैक्ट नंबर इसमें डालिए जो आपको आपका चल रहा हो और जो आपने इसके पहले वाली प्रोसेस में दिया हो, नहीं तो आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। फिर इसके बाद लिंक टू सोशल नेटवर्किंग चैनल्स। आपके पास अगर कोई सोशल नेटवर्किंग चैनल्स है तो आप उसका लिंक भी ज़रूर दें, जैसे मैंने लिखा है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा। तो इस तरीके से आप अपना भी लिखिए।
इसके बाद आता है कि हैव यू 5 लेसन प्लान, मतलब आपने 5 लेसन का जो प्लान दिया गया था आपने उसे कंप्लीट किया कि नहीं, ये पूछेगा आपसे। यानी कि हैव यू क्रिएटेड 5 लेसन फॉर एवोल्यूशन, तो आप यहाँ पर यस लिख देंगे। इसके बाद है एग्ज़ाम से सक्सेसफुली क्वालिफाइड, आपने जो भी कुछ किया हो, बीएससी, एमएससी, बीए, बीटेक या फिर कुछ भी बीकॉम, कोई भी डिग्री आपने एग्रीकल्चर से या फिर कुछ भी जो आपके पास डिग्री हो, आप उसे यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद जस्ट नीचे ही आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है प्लीज़ अटैच द फोटोग्राफ या फिर स्कैन कॉपी ऑफ द डिग्री या मार्कशीट ऑफ योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, यानी कि जो आप यहाँ पर हाईएस्ट अपनी क्वालिफिकेशन डाल रहे हैं उसी की आपको मार्कशीट की या फिर डिग्री की फ़ोटो स्कैन ले लेना है, तो फ़ोटो जो है क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। देखिए सेव ये लिख के आ जाएगा। अब आगे है कि आपने जब इतना कर दिया, इसके बाद ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग, ये लिखना बहुत इफ़ेक्टिव होता है, इसलिए आप इसे छोड़ें ना, इसे ज़रूर से ज़रूर इंक्लूड करें। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो मिनिमम 1-2 आप ईयर्स डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास है तो आप अपना रियल लिखिए। आगे है नेम्स ऑफ इंस्टीट्यूशन यू हैव टॉट इन इफ़ एनी, तो मैंने तो होम ट्यूटर का काम किया इसलिए टीचिंग मैंने की है, लेकिन एज अ ट्यूटर की है, इसलिए मैंने कोई नाम नहीं लिखा। अगर आपके पास कोई है नाम तो आप लिख सकते हैं। और योर अचीवमेंट्स, जो आपने अब तक अचीव किया है उनके बारे में आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, फिर लिख सकते हैं। डिस्कस का मतलब यही हुआ कि आप यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। इसके बाद है नेम्स ऑफ द रैंकर्स यू हैव प्रोड्यूस्ड, आप अपने रैंक को इसमें आइडेंटिफाई कर दीजिए। फिर इसके बाद है यू प्रिफर्ड कैटेगरी टू टीच, आप किस कैटेगरी में पढ़ाना चाहते हैं। इसके बाद मैंने देख लीजिए इसमें दिखा दिया कि कितनी कैटेगरियाँ लगभग हैं। जैसे मुझे एसएससी एग्ज़ाम्स चाहिए तो स्टैटिक जी के पोर्शन में पढ़ाऊँगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एसएससी एग्ज़ाम्स डाल दिया। इसके बाद आप देख रहे हैं कि इसमें गेट, CDS, TNPSC, IIT, नीट, OPSC, BPSC, CGPSC, ये सारी चीज़ें हैं। CBSC 9th 10th 11th 12, ये सारी चीज़ें आप जो भी पढ़ाना चाहते हैं आप इसमें इंक्लूड कर दीजिए। इसके बाद आपसे पूछेगा कि अपलोड स्पीड ऑफ योर नेटवर्क, यानी कि आपके कंप्यूटर का अपलोड स्पीड पूछेगा, तो आप speed.net पर जाकर अपना देख सकते हैं। इसके बाद अपना लिख सकते हैं। इसमें यह ध्यान रहे आपकी पिंग टाइमिंग बहुत ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। अब आगे इसके बाद आपको देखना है कि कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स डालना है अपने डेस्कटॉप की, तो आप जैसे मेरा है 4 GB रैम, तो मैंने इसलिए 4 GB लिखा है। आपका जो भी है आप उसे लिख दीजिए। इसके बाद है इंस्पायरेशन आर मोटिवेशन टू बिकम एन एजुकेटर, अब इसके बारे में 300 वर्ड में लिखना है। तो जो मैंने लिखा है आप चाहे तो वही लिख सकते हैं, या फिर आप कुछ नया जो आप सोचते हैं, जो आपके थिंकिंग अकॉर्डिंग है, आप उसे लिख दीजिए। और इसके बाद है पैरामीटर्स दैट मेक्स एन एजुकेटर सक्सेसफुल ऑन लाइव टीचिंग प्लेटफॉर्म, जो आपके अनुसार है, जो आपके अकॉर्डिंग है, आप उसे यहाँ पर सबमिट कर दीजिए, या फिर आप डिट्टो यही लिख सकते हैं अगर आपको नहीं समझ आ रहा है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा है इफ़ यू आर गिवन एनी अपॉर्चुनिटी टू कंडक्ट 5 डिफरेंट स्पेशल क्लासेस हाउ वुड यू प्लान इट, किस तरीके से आप प्लान करेंगे। तो मैंने अपनी प्लानिंग बता दी है कि मैं किस तरीके से पढ़ाऊँगी, आप अपनी प्लानिंग बता सकते हैं कि आप किस तरीके से पढ़ाएंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप ये ज़रूर देखिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चन और हैं। इसके बाद है नेम ऑफ द अनअकैडमी एजुकेटर हु हैज़ रेफर्ड यू, कि अगर आपको किसी ने रेफर्ड किया है तो आप लिख सकते हैं, अगर आपको किसी ने नहीं रेफर्ड किया है तो आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद देखिए सबमिट का ऑप्शन, आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा बिकम अ स्टार एजुकेटर, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, मीन्स रिकॉर्ड कर लिया गया। लेकिन आप जब इस फॉर्म को सबमिट कर दीजिए, इसके बाद इस पूरे फॉर्म का एक स्क्रीनशॉट लेके अपने पास ज़रूर रखिए।
तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो या फिर आपके पास कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट डाउन कीजिए। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने